हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसमें इनका पूछना है कि सजेस्ट करने बोल रहे हैं गुड इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली होता है, हम यहाँ सेंसेक्स और निफ्टी का बात कर रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन सेंसेक्स और निफ्टी का है तो ये आंसर आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप कोई और इंडेक्स को सोच रहे हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो, कोई एक सेक्टोरल का हो, तो उसके हिसाब से आंसर नहीं है। मेरा आंसर है सीधा सेंसेक्स या निफ्टी के हिसाब से। तो अगर आप किसी भी इंडेक्स को खरीद रहे हैं तो इंडेक्स में पैसा कैसे लगता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो फ्री फ्लोट के हिसाब से पैसा लगता है। अभी के लिए समझिए कि जो सबसे बड़ा कंपनी रहेगा, ऐसे तो फ्री फ्लोट के हिसाब से होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं बेसिक लैंग्वेज में कि जिस कंपनी का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है उस कंपनी पर ज़्यादा पैसा लगता है, जिस पे कम होगा उस पर कम लगता है। तो आप किसी का भी इंडेक्स फंड खरीदें, चाहे आप HDFC का खरीदें, चाहे निपो का खरीदें, किसी का भी आप खरीदेंगे तो पैसा उसी रेशियो में लगेगा, सब में पैसा, कोई अलग रेशियो नहीं होगा। तो कैटेगराइजेशन करने का एक ही तरीका है, बस कोई आदमी नहीं चला रहा है, बस ऑटोमेटिक सब जगह पैसा लग रहा है। क्योंकि जो 30 स्टॉक्स है, एग्जांपल के लिए 30 स्टॉक्स अगर है तो 30 स्टॉक्स में जिस कंपनी का वेटेज जैसा होगा उसके हिसाब से उसमें पैसा लग जाएगा। तो अब पैसा आपका लगाने वाला कोई आदमी चाहिए नहीं, तो आपको फंड मैनेजर देखना नहीं है। तो अब देखना क्या है, एक्सपेंस रेशियो। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो कौन सा ले रहा है, हमको वो चेक करना है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने अभी तक मार्केट में देखा है तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है निप्पो इंडिया का। निप्पो इंडिया ETF B, ये है बेसिकली जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, जो सबसे कम मेरे हिसाब से है। अगर कोई दूसरा होगा इससे भी कम तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे भी पता चलना चाहिए कि अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है 0.05% निप्पो इंडिया ETF B निफ्टी B का। तो कैटेगराइजेशन में अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप फंड मैनेजर के हिसाब से तो कर नहीं सकते, तो आप करेंगे कैसे? ऐसा भी नहीं है कि कोई नया फंड आ गया तो आप नया फंड में इन्वेस्ट कर दिए या कोई फंड मैनेजर को देख के कर लिए। इंडेक्स में ऐसा नहीं देखा जाता है। इंडेक्स में सब पैसा एक ही साथ लगेगा, सब इंडेक्स फंड का हालत वैसे ही है, सब एक ही तरीके का पैसा लगाएगा। तो आपको कुछ ज़्यादा देखना नहीं, आपको बस देखना है एक्सपेंस रेशियो कौन कम ले रहा है। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो निप्पो इंडिया ETF B निफ्टी B का, जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि अभी तक जितना मैंने एनालाइज़ किया उसके हिसाब से सबसे कम हमको इसी का लगा 0.05%। ये आपको दिख रहा होगा 0.05%। तो आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा। और अगर कोई दूसरा फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ 0.1 या 2 भी लग रहा है तो वो एज़ कम्पेयर टू इससे ज़्यादा ही रहेगा। आपको बेसिक समझ में आ गया मैथ जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सबसे कम है मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई दूसरा इससे भी कम मिलता है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें। होप आपको ये समझ में आया होगा। मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाकर इन्वेस्ट कर ले, इसमें आप थोड़ा सा सोचिए, एनालाइज करें और थोड़ा सा रिसर्च करें कि अगर आपको कोई मिल जाता है इससे अलग भी, हो सकता है होगा, मुझे शायद नहीं पता होगा, हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं कि हमको सब कुछ पता हो। तो अगर आपको कोई मिलता है तो हो सकता है आप इससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न पा लें, इससे कम एक्सपेंस रेशियो में। तो होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।